हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स एंड कंसेशन एंड मिनरल प्रिवेंशन ऑफ इलीगल माइनिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज रूल 2015 के तहत हमारे वर्तमान चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने कुछ अमेंडमेंट की है, जिसके माध्यम से इलीगल माइनिंग भी कम होगी और स्टेट का रिसोर्स जनरेशन भी बढ़ेगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हिमाचल की जो आर्थिकी है वो बड़ी ख़राब हो चुकी है और फाइनेंशियल मैटर्स पे हिमाचल को अगर स्वायत्ता प्राप्त करनी है तो रिसोर्स मोबिलाइजेशन करने होंगे। तो इस परिप्रेक्ष्य में सुक्खू जी ने ये व्यवस्था की है कि किसी का प्राइवेट ज़मीन है और अगर उसमें माइनिंग की पोटेंशियल है तो वो उसको ऑक्शन के लिए पुट अप कर सकता है। मतलब माइनिंग प्राइवेट ज़मीन पे आपके प्राइवेट खड्ड अगर आपकी है, कोई नाला है, कोई पहाड़ है, तो आप उसकी माइनिंग को करवा सकते हैं ऑक्शन के माध्यम से। इसके अतिरिक्त वो बोलते हैं कि रिवर बेड में जो खुदाई हो रही है आजकल, उसकी गहराई को पहले 1 मीटर थी, अब वो 2 मीटर कर दी गई है ताकि और ज़्यादा बढ़िया खुदाई हो सके और रिसोर्स जनरेट हो सके। इसके बाद बरसात में जो नदियों में मिट्टी और पत्थर तो आता है हमें, उसको भी मानसून में के बाद निकाला जा सकता है और इसको नॉन माइनिंग कहा जाएगा। जैसे मतलब लो लाइनिंग एरिया में खेतों में पहुंच जाता है बरसात में रेत और बजरी, उसको आप निकाल सकते हैं उसके बाद, और वो जो है वो कहा जाएगा नॉन मिनरल। ठीक, नॉन माइनिंग एक्टिविटी कहिए, क्योंकि मिट्टी नदी ने आपके खेतों में ला दिया। उसके बाद वो बोलते हैं कि गवर्नमेंट जो है 5 रुपये पर टन हर मिनरल पर चार्ज करेगी। वो होगा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्ज होगा। उसके अतिरिक्त 2 रुपये पर टन दूध का सेस होगा और 5 रुपये ऑनलाइन चार्जेज होंगे। मतलब 12 रुपये पर टन के हिसाब से गवर्नमेंट आपसे टैक्स कलेक्ट करेगी, जो लोग ये माइनिंग इंडस्ट्री चला रहे हैं, जिससे कि स्टेट को थोड़े रेवेन्यू बढ़ेंगे, ऐसा मानना है। और जो 140 रुपये पर टन गवर्नमेंट को देना पड़ेगा आपको प्रोसेसिंग चार्जेस फॉर द यूज़ ऑफ मटेरियल जनरेटेड थ्रू नॉन माइनिंग एक्टिविटीज़ के थ्रू जो मटेरियल जनरेट होगा, मतलब सड़क बना रहे हैं, वहाँ पत्थर गिरे या कुछ और बना, तो उसमें भी 140 रुपये पर टन आपको देना पड़ेगा। तो इस तरह से दिख रहा है कि हमारी सरकार जो है वर्तमान में हिमाचल में माइनिंग पर बहुत ज़्यादा रिलाई कर रही है। इसमें मतलब गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल हो और उन पर सेस, हर तरह के सेस भी लगाए जाए जो प्राइवेट लोग कर रहे हैं, इस काम को कंपनियां कर रही हैं। तो ये एक प्रयास है हमारी रेवेन्यू को जनरेट करने का, हिमाचल के रेवेन्यू को सशक्त करने का। ये इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट है। नेगेटिव एस्पेक्ट ये आ रहे हैं, कई जगह ये इल्ज़ाम लग रहा है कि अधिकांश जो हमारे ये क्रशर है, ये जो माइनिंग की लीजें हैं, इनमें कहीं ना कहीं नेता लोग, एमएलए लोग या कई इस तरह के बड़े अधिकारी तो नहीं बचते, मतलब इस तरह के जो राजनेता लोग हैं उनके शेयर इसमें हैं। तो जब माइनिंग को इतना बढ़ा दिया गया है, 1 फुट और गहरा कर दिया गया नदी के उस पर, तो रेवेन्यू बढ़ेगा और ओवरऑल कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तो कई से कह रहे हैं कि इससे एमएलए की समृद्धि ज़्यादा बढ़ जाएगी। स्टेट को तो रेवेन्यू होगा पर एमएलए समृद्ध हो जाएंगे। और जो हमारे जो एनजीओ हैं वो कह रहे हैं कि भाई जो ये माइनिंग पे आप ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और नदियों पे वाहनों को उतार रहे हैं, नदियों का नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बाढ़ और ख़राब हो जाएगी। और एक पत्रकार ने तो ये भी कहा कि एक पूर्व मंत्री ने कहा था कि जब हम सत्ता में आएंगे, तो वर्तमान मंत्री ने कहा था कि हम सत्ता में आएंगे तो हम नदी के मुहाने में इन टिपरों को और इन जेसीबीओं को जाने नहीं देंगे। पर आज क्या हो रहा है? तो ये रिसोर्स जनरेशन की समस्या है और उसके लिए माइनिंग पर रिलाई किया जा रहा है, क्योंकि माइनिंग का रेवेन्यू बड़ा हाई है, पर इसकी इन्वायरमेंटल और इसकी डिस्ट्रीब्यूशनल इश्यूज़ भी देखे जाने चाहिए। तो ये एक मुद्दा मैंने आपके सामने रखा। इसके अतिरिक्त सरकार जो अपनी फाइनेंशियल स्थिति को टाइट है उसको ठीक करने के लिए अब गवर्नमेंट ने एक तो बिजली के जो 125 यूनिट फ्री की थी सब मीटरों पर, उसको विड्रॉ कर लिया है। जितना मुझे नॉलेज शायद 1 मीटर पे अब मिलेगी आपको। और पानी की सब्सिडी भी ख़त्म कर दी गई है, जो कि जयराम सरकार में शायद हुई थी। तो अब सरकार बोल रही है ये फ्री का जो फंडा है ये हम बंद करेंगे और अब पानी का मीटर आपको 100 रुपये बिल देना पड़ेगा। हाँ, अगर आप कोई 50,000 से कम आपकी इनकम है, विधवा है
गरीब है, एकल नारी है, दिव्यांग है, तो आपको ये बिल नहीं देना पड़ेगा। और आपको ज्ञात होना चाहिए हिमाचल में 17 लाख पानी के कनेक्शन भी हैं। तो ये बीजेपी सरकार ने 2002 में ये पानी का बिल माफ़ किया था, और उसका कारण ये था, मुझे लग रहा है कि उस टाइम केजरीवाल जी की जो फ्री की यात्रा थी वो बड़ी ज़ोरों पे थी, और हिमाचल में बीजेपी सरकार पे इतना प्रेशर था कि वो भी कुछ फ्री करें, तो उन्होंने 125 यूनिट बिजली फ्री की, ये पानी का बिल माफ़ किया, और इस तरह के कई, मेरे पास HRTC वगैरह में भी कई माफ़ियाँ दी। तो इस तरह के कई पॉपुलर स्टेप लिए गए, पर जिसका लॉन्ग टर्म में हमारे हिमाचल की जो अर्थव्यवस्था उस पर बड़ा डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट पड़ा। आपने देखा बिजली बोर्ड के कर्मचारियों की तनख्वाह देने के वांदे पड़ गए, पेंशन देने के वांदे पड़ गए, बिजली बोर्ड का ऑपरेशन करना मुश्किल हो गया। तो अब ये गवर्नमेंट जो है थोड़ा सख्त फैसला ले रही है, और ये देख रही है कि हमें जो है फाइनेंशियली अपने को साउंड करना पड़ेगा, और चुनाव भी दूर है, ताकि हिमाचल फिर से पटड़ी पर आ सके। ये गवर्नमेंट का एक प्रयास है। इसके अतिरिक्त HRTC में जो महिलाओं को, बच्चों को, मीडिया पर्सन को, बीमारों को या कुछ सुविधाएँ दी जाती है, उसमें भी कुछ कटौती करने की प्रस्ताव हो रहा है, क्योंकि आप जानते हैं HRTC भी निरंतर घाटे में जा रही है। उसके बाद पुलिस पर्सनल को जो सरकारी बसों, प्राइवेट बसों में, सरकारी बसों में जो ट्रैवल की फैसिलिटी फ्री थी, उसको भी रीइंबर्स बेस्ड कर दिया है। ऐसे फ्री नहीं जा सकते आप। इसके अतिरिक्त सरकार का ये कहना है कि अच्छा, समाज में जो टैक्स पेयर हैं उनको किसी भी प्रकार की सब्सिडी नहीं दी जाएगी, क्योंकि सब्सिडी का हक केवल निर्धनों को है, अमीरों को हम नहीं देंगे। तो ये भी गवर्नमेंट का एक प्रयास है, सराहनीय भी है, हम ऐसा नहीं बोलते हैं, ठीक है। और अच्छा, पावर सब्सिडी तो खैर इनकम टैक्स पेई को तो पावर सब्सिडी 125 मेगावाट वाट वाली तो मिलनी नहीं ना जी। उसके बाद ये बोल रहे हैं कि भाई हम और कौन सी कुछ और भी स्टेप है, अगर आप देखेंगे न्यूज़ वगैरह में आजकल, तो वो बताए जा रहे हैं कि सरकार अपने खर्चे को मतलब सख्त कर रही है, ताकि हिमाचल के लोगों की आर्थिक स्थिति सरकार के माध्यम से शक्त हो, सरकार पहले मजबूत हो। तो इस तरफ प्रयास किया जा रहा है। हालांकि इतने इसका बैकलैश भी थोड़ा सामने आएगा, जल्दी देखेंगे आप। हिम केयर स्कीम में जो हॉस्पिटल जाली या ओवर बिल बनाते हुए पाए गए, उसलिए गवर्नमेंट ने भी वो स्कीम भी रोक दी है। हालांकि डिप्टी CM साहब ने ये आश्वासन दिया कि जल्दी स्कीम शुरू होगी, पर जो लोग डिजर्विंग नहीं हैं उनको बाहर किया जाएगा, जिन हॉस्पिटलों ने कांड किया उनको दंडित किया जाएगा। जबकि अपोजिशन ये कह रही है कि 2000 मतलब जयराम सरकार द्वारा 18 में शुरू की गई हिम केयर स्कीम को जो इन्होंने बंद किया है, जो कि सामान्य मानवीय हिमाचलियों के स्वास्थ्य के लिए स्कीम इतनी अच्छी थी। तो इसके लिए मतलब सरकार के खिलाफ एक मुहिम बनाई जा रही है बीजेपी के द्वारा। परंतु सरकार का ये मानना है कि भाई कई हॉस्पिटलों ने इतना ओवर चार्ज कर दिया कि गवर्नमेंट एक कर्जे पे आ गई है। तो पहले इसका निरीक्षण होगा, ED जो कर रही है, उसके बाद जाके हम हिम केयर स्कीम को शुरू करेंगे। ऐसा नहीं है सरकार कह रही है, बल्कि अग्निहोत्री जी कह रहे हैं कि हम तो सेंटर से बात करके कोशिश करेंगे कि सारी फैमिलियाँ हिम केयर में आ जाएँ, एक भी ना छूटे। मतलब इस तरह का भी प्रयास है। तो डेफिनेटली सरकार जहाँ एक तरफ फिजिकल प्रूडेंस की कोशिश कर रही है, वहीं प्रेशर जनता का पड़ना शुरू हो गया है। कर्मचारियों का भी हमने देखा, कर्मचारियों की तरफ से बड़ी तगड़ी विरोध सामने आ रहा है। खुल के अभी उतना बोल नहीं पा रहे, पर एक पुराने नेता हैं हमारे गोपाल दास, उन्होंने जो पहले वीरभद्र लॉबी के बड़े माने हुए व्यक्ति थे, अब बीजेपी में हैं, उन्होंने कई खरी खोटी बातें कही और कहा कि भाई कर्मचारियों का एरियर पेंशन तुरंत दें सरकार, ये डाका नहीं चलेगा, बांग्लादेश ऐसी स्थिति हो जाएगी। इस तरह की बातें वो कर रहे थे, जिसमें कई लोग एग्री नहीं होंगे, सामान्य मानवी, परंतु कर्मचारियों में डेफिनेटली रोष बढ़ रहा है। और जो एरियर सरकार को देने हैं और सरकार की स्थिति कैसी है, तो इससे रोष बढ़ रहा है। और शायद इसका सीधा इम्पैक्ट जो है MLOं के प्रति या नेताओं के प्रति समाज में कुछ वर्गों में नफरत भी बढ़ सकती है, क्योंकि वो कंपेयर करेंगे कि उनकी स्थिति क्या है, उनकी सैलरी किस तरह से बढ़ रही है, उनके भत्ते क्या है। तो एक पॉपुलर रिजेंटमेंट भी पढ़े लिखे वर्गों में चुने हुए नेताओं के प्रति पैदा होने का खतरा है। परंतु फिजिकल देखें और लॉन्ग टर्म सोचें तो ये मूव ज़रूरी भी है, अगर हिमाचल की राज्य को अपनी आर्थिक स्थिति से बाहर निकलना है, इस संकट से बाहर आना है। एक सजेशन और है, पर मैं समझ सकता हूँ कि सुक्खू सरकार में अभी इतनी क्षमता नहीं रहेगी, क्योंकि ये किया तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। पर है ये ज़रूरी कि किसानी का भी हिसाब लगाए, जिन
जो बागवान हैं, जो कमर्शियल खेती करते हैं, या कई बिजनेसमैन हैं, उन्होंने खेत लेके रखे हैं और वहाँ पर अपना टैक्स गायब करते हैं, तो इसका भी एक आकलन लगाए ताकि जो एक्सेस इनकम वहाँ आ रही है, ब्लैक मनी की इनकम जो वहाँ आ रही है, उसको भी गवर्नमेंट टैप कर सके, तो शायद गवर्नमेंट को और रिसोर्सेज जनरेट हो सकते हैं। क्योंकि ये भी एक सच्चाई है, हमारे ही स्टेट में कई ऐसे बागवान हैं जो सो कॉल्ड आपके धनाढ़ वर्ग सरकार दिखा रही है, समृद्ध वर्ग इनकम टैक्स पे ही दिखा रही है, उनसे कई गुना अमीर है, पर क्योंकि वो खेती में आते हैं इसलिए उन पर टैक्स ही नहीं लगता। तो उनका भी निरीक्षण हो तो उस राज्य सरकार को एक एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स जनरेट हो सकता है। पर ये पॉलिटिकली इतना डेंजरस मामला है कि जड़ें भी उखड़ सकती है किसी भी सरकार की, तो ये डिपेंड करेगा, देखना क्या है। तो ये भी एक सोर्स है, बाकी सरकार की मर्जी है, पर डेफिनेटली एक प्रयास दिखाई दे रहा है चीफ मिनिस्टर जी की तरफ से, जब उन्होंने अपने को सिक्योर कर लिया है, अब सीटें भी बढ़ गई है कि 2-3 साल में फिजिकल प्रूडेंस करूं और स्टेट की जो बिगड़ती हुई हालात है इसको मैं सुधारूं। तो ये प्रयास हमारे हिमाचल के पॉलिटिक्स में दिख रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।